हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस सुपर अकेडमी। मेरा नाम है आकाश। वो सभी क्लास 12 के बच्चे जो कि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है, ऐसे कौन से एरर्स है जो कि आपको नहीं करने चाहिए सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन से पहले। यकीन मानिए, वो बच्चे जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा या नहीं देखेंगे, वो जरूर इन गलतियों को करेंगे और एडमिशन प्रोसेस जो है या एडमिशन से हाथ धो बैठेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन लेवल, एग्जाम का पैटर्न और जो भी कुछ एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने हैं, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। क्या क्या एरर्स इनको पहचानने में या फिर अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन का चुनाव करने में बच्चे करते हैं, वो भी यहां पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वन बाय वन एरर से जो कि बच्चे करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला, लैंग्वेज टेस्ट। देखिए, सीयूटी एग्जामिनेशन लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट तीन भागों में डिवाइड होता है। तीनों की यहां पर बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लर्निंग्स फॉर सीयूटी 2025 प्रिपरेशन, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लैंग्वेज टेस्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 2022 में देखा गया 30% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया, 70% वोकैबुलरी ग्रामर। अब 2023 की बात करें, वेटेज जो है ग्रामर की इंक्रीज हो गई, जहां पर देखा गया कुछ टॉपिक जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर और स्पेलिंग एरर भर भर के आए भाई, हर एक शिफ्ट के अंदर पूछे गए। अब 2024 आया, 48% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज होगा, जहां पर देखा गया लगभग 24 क्वेश्चन वर देयर आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। 48% पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, 52% पोर्शन वो कैब एंड ग्रामर का। इस बार ग्रामर की वेटेज 2024 में कम कर दी गई। नो क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, यहां से कोई क्वेश्चन ही नहीं थे। तो इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या निकलते हैं? अगर लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो लगभग तीन भागों में डिवाइड होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। स्टूडेंट को पढ़ते हुए, जब भी पढ़ेंगे स्टूडेंट या जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2025 स्पेशली लैंग्वेज सेक्शन, तो आपको तीनों का स्टडी प्लान बनाना है, तीनों को इक्वली वेटेज देनी है और तीनों को पूरे साल पढ़ना है इक्वली। अब यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हाईली कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आर अपियरिंग इन दिस टेस्ट एंड देयर इज अ लो सक्सेस रेट। और यहां पर 100 परसेंटाइल वाले का बोलबाला है, तो 100 परसेंटाइल लेकर आने के लिए यह काम करना जरूरी है, तीनों सेक्शन को इक्वली पढ़ना है। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं और ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आपके पास वही हो जो कि वेरिंग वेटेज के साथ हो। मतलब किसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा है तो किसी में ग्रामर पोर्शन ज्यादा है, किसी में वोकैब एंड ग्रामर कम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा हो गया। इस तरीके से आपको वेटेज देखनी है मॉक टेस्ट के अंदर, क्योंकि एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आपको पता है किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। कोई निर्धारित पैटर्न ही नहीं है, कभी कुछ वेटेज बढ़ा देगी तो कभी कुछ वेटेज बढ़ा देगी। 22, 23, 24 में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, जनरल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट। जनरल टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, इन तीन भागों में डिवाइड होता है। जीके एंड करंट अफेयर को दो बोल देते हैं तो लगभग 4 पार्ट हो गए। यहां पर वेटेज एनटीए के द्वारा अभी तक निर्धारित नहीं करी गई है। एनटीए ने नहीं बताया है कि सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर ये इसमें से इतने सवाल, इसमें से इतने या फिर इसमें से इतने सवाल पूछे जाएंगे। इसी के जरिए मतलब क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जब एनटीए ने नहीं बताया? देखा गया 2022 में भाई 80% क्वेश्चन, ये परसेंट में 80% क्वेश्चन क्वांट एंड रीजनिंग से, केवल 20% क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से। 80% क्वांट एंड रीजनिंग से 2023 में 20% के आसपास, कहीं 20 देखा, कहीं 25 देखा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो कहीं 15% ही देखा जीके एंड करंट अफेयर। लेकिन जब 2024 आया, 44% वेटेज जीके एंड करंट अफेयर की और 56% वेटेज को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी की। यहां पर 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 आपको करने होते हैं। तो अब इस जहां पर तो ये सेम था, लेकिन यहां पर आके बहुत तेजी से ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो यहां से हमें इंपॉर्टेंट लर्निंग ये मिलती है कि आपको जीके एंड करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, तीनों को 33% 33% टाइम देना ही पड़ेगा, जब भी जाकर ये 99% या 99.99% आपकी तैयारी हो पाएगी। देखिए, जीके एंड करंट अफेयर की बात करें, अगर ये वेटेज ज्यादा हो जाता है तो भाई गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर जो है एग्जामिनेशन का लेवल मॉडरेट कर देता है, बच्चों को क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर जो है ऐसा है जो कि एक सप्ताह, एक महीना या 2 महीने में नहीं पढ़ा जा सकता, इसको पूरा साल चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एंशियंट हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, इस तरीके के क्वेश्चन जीके से आ जाते हैं। करंट अफेयर तो लगभग 6-7 महीने का ही आता है, लेकिन
कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज वो बजट से भी पूछ ली जाती है। फिर यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर स्टडी करने के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये आइडेंटिफाई करना है कि यार इस चैप्टर से कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको विद इन द टाइम लिमिट या फिर टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी के साथ मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। फिर क्वेश्चन पर क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद डोमेन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि डोमेन सेक्शन की बात करें, क्वेश्चंस जो है कहां से, फ्रॉम बोथ द चैप्टर प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड्स एंड डिलीटेड चैप्टर्स। डोमेन सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड वाले तो आएंगे ही आएंगे चैप्टर्स, आपके डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है, एक सबसेट सीयूटी एग्जाम का। अब सीयूटी एग्जाम में डिलीटेड चैप्टर भी है, लैंग्वेज टेस्ट भी है, जनरल टेस्ट भी है। तो यहाँ पर आपको दोनों के दोनों पढ़ने हैं। पास्ट ईयर में देखा गया है कि कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कि भाई डिलीटेड चैप्टर से कितने सवाल आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये हमेशा चेंज होता रहता है। और इस बार तो बहुत ज्यादा चेंज देखा गया है। साइंस के अंदर देखा गया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बढ़ गए। फिजिक्स के अंदर देखा गया 27 न्यूमेरिकल्स वर देयर आउट ऑफ 50, मतलब मोर देन 50%, 56 या 52-56% के आसपास वेटेज देखी गई न्यूमेरिकल क्वेश्चन की फिजिक्स के अंदर। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो वहां भी क्वेश्चन इस तरीके के आए जो फिजिक्स की तरह, जो कि जेई मेन या एडवांस तक को टच किए। फिजिक्स के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन या मतलब 1 से 2 न्यूमेरिकल, 1 से 2 फॉर्मूला लगाकर या 2 से 3 फॉर्मूला लगाकर आंसर आए बच्चों के। तो कई जगह जी एडवांस का टच भी देखा गया। तो आप कतई भी ये उम्मीद ना करें कि सीयूटी एग्जाम है, खासकर साइंस वाले बच्चे तो सीयूटी एग्जाम तक ही सीमित रहेगा। एनटीए जेई भी कंडक्ट कराता है, नीट भी कंडक्ट कराता है, कुछ ना कुछ वही फ्लेवर उसमें डाल ही देगा। इसके बाद कॉमर्स की बात करें, फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर न्यूमेरिकल की वेटेज ज्यादा होती है। ह्यूमैनिटीज की बात कर ले आप तो एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच है कंप्लीटली। इन डेप्थ एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जिस बच्चे को पता होगी वो ह्यूमैनिटीज का पेपर अच्छा करके आएगा। और लाइन बाय लाइन जिसको नहीं पता होगी वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आकर ये बोलेगा क्वेश्चंस वर आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि आप उम्मीद भी नहीं करेंगे उस लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा एनसीईआरटी की। तो आपके पास एक एक्सपर्ट गाइडेंस का होना जरूरी है जो आपको बताए कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, चूजिंग दी सब्जेक्ट टेस्ट। कौन से सब्जेक्ट टेस्ट आपको पढ़ने हैं? अगर मैं 33 लैंग्वेज टेस्ट की, 29 डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं, एक जनरल टेस्ट की बात करूं, कुल मिलाकर 63 सब्जेक्ट टेस्ट है सीयूटी एग्जाम के अंदर। आपको कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहले देखा गया 9 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट आप चूज कर सकते थे। फिर देखा गया कि भाई आप 10 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते थे। फिर अब देखा गया 6 सब्जेक्ट टेस्ट। लेकिन आपको 6 भी कौन से चूज करने हैं? तो यहाँ पे बताओ, सबसे पहले आपको केवल वही सब्जेक्ट टेस्ट प्रिपेयर करने हैं सीयूटी एग्जाम के लिए। खासकर डोमेन की बात करूं जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं। सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले जिस कॉलेज या कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज या कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लें। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाए, तभी आगे चले। अब इस वाले स्टेप से भी पहले आप एक बार ये जरूर देख लें, जिस भी कोर्स या कॉलेज को आप टारगेट करते हैं उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसकी एडमिशन पॉलिसीज क्या है, उसकी रिजेक्शन पॉलिसीज क्या है। ये 3 चीजें जरूर देखें जिससे कि आप कोई भी गलती ना करें प्रिपरेशन के दौरान। चौथी बहुत बड़ी चीज ये है कि कोई भी बात ये डिसाइड करने से पहले कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, बीबीए करना है, बीएससी करना है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी करके आपने कोई कोर्स सेलेक्ट कर लिया। आप उस कोर्स के मेरिट्स या डिमेरिट्स देख लें, या प्रोज एंड कॉन्स देख लें, मुझे ये बोलना पड़ेगा। या फिर आप ये जरूर देख लें कि करियर और प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से आपके लिए वो कोर्स कितना बेहतर है। आपके लिए वो कोर्स किस तरीके से सही रहेगा, दूसरे के लिए तो सही था लेकिन आपके लिए कितना सही है। इसमें करियर काउंसलिंग या फिर सीयूटी की काउंसलिंग की नीड होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिफोर स्टार्टिंग योर सीयूटी 2025 प्रिपरेशन। विश यू वेरी गुड लक गाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल इन दिस वीडियो। यू कैन कॉल अस 7676564400। इस नंबर पर आप कॉल करके सीयूटी एग्जाम के बारे में पूछ भी सकते हैं, या फिर यू कैन एनरोल इन आवर फैंटास्टिक कोर्स जहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। आपके लाइव क्लासेस होंगी और मेंटरशिप प्रोग्राम है, स्टडी मटेरियल आपके घर भिजवाया जा रहा है। बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए आपको स्टडी मटेरियल क्लासेस भी मिलती हैं यहाँ पर, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। और दीज आर द इंपॉर्टेंट, यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी CUT.toprankings.com, CUT by Superget टेलीग्राम चैनल एंड CUT.by Superget इंस्टाग्राम हैंडल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।